नमस्कार, सुप्रभात स्नेही छात्राओं। आज की वीडियो में पुनः हाजिर हैं हम आपके एक महत्वपूर्ण प्रसंग के साथ, और उस प्रकरण का नाम होता है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के बारे में विगत वीडियो में भी हम आपको इसके सामान्य परिचय, संधि की परिभाषा, संधि के भेदों के बारे में आपको अवगत करा चुके हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं आपके प्रकरण में सम्मिलित असंधि को। असंधि यदा स्वरस्य स्वरस्य परे स्वरस्य मेलनम भवति तदा से स्वर संधि इति कथ्यते। यानी जब स्वर के उपरांत स्वर का मेल हो तो वहां पर स्वर संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत आप पढ़ोगे आज प्रमुख संधि, और उस संधि का नाम है गुण संधि। गुण संधि यानी गुण संधि से हम आपकी संधियों का शुभारंभ कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, गुण संधि में आपके दो सूत्रों का प्रयोग होगा। उन सूत्रों के नाम है अधिंग गुणे और आदि गुणे। सबसे पहले आप देखें अधिंग गुणे सूत्र क्या कहता है कि अधिंग गुण कहता है ए ओ, ये तीन वर्ण क्या होते हैं, गुण संज्ञक होते हैं। अरे गुण संज्ञा करता है आपका कौन सा सूत्र, अधिंग गुण है, गुण संज्ञक सूत्र है। सबसे पहले तो आपको यही सनद रखना है, यही स्मरण रखना है, यही ध्यान रखना है क्या कि अधिंग गुणे जो सूत्र है वो कौन सी संज्ञा करता है, तो उस संज्ञा का नाम होता है गुण संज्ञा। और गुण संज्ञा होती किस किस की है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं तक पूछा जा सकता है ये प्रश्न। गुण संज्ञा केवल तीन वर्ण होते हैं आपके, ए और ओ, ए और ओ। और अब देखें आदि गुणे सूत्र क्या कहता है। पहला सूत्र तो गुण संधि का है आपका अधिंग गुणे, और दूसरा है आदि गुणे। आदि गुणे क्या करता है, गुण एकादेश करता है। आदि गुणे सूत्र क्या करता है, गुण एकादेश करता है। होता कब है गुण, आदि गुणे का भावार्थ क्या है कि ए के उपरांत अच वर्ण विद्यमान हो तो गुण एकादेश होता है। ए के उपरांत क्या हो, अच वर्ण हो तो गुण एकादेश होता है। गुण एकादेश से अभिप्राय यहाँ पर लिख लीजिए, आपको चार नियम याद रखने कि ए के उपरांत क्या हो, ई या ई, तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, ए गुण एकादेश। ए के उपरांत क्या हो, ई या ई, यानी कि ए या आ के बाद ई या ई हो तो ए गुण एकादेश होता है। ए या आ के बाद उ या उ हो तो उ गुण एकादेश होता है। और ए या आ के बाद में री या री हो तो अर गुण एकादेश होता है। और ए या आ के बाद री हो तो अल गुण एकादेश होता है। शरत ये रखना है आपको, ये जो गुण एकादेश हो रहा है वो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर हो रहा है। गुण एकादेश जो हो रहा है वो आपका पूर्व और पर वर्ण दोनों के स्थान पर हो रहा है। तो ए प्लस ई बराबर ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस री बराबर अर, ए प्लस री बराबर अल। पूर्व और पर वर्ण और दोनों के स्थान पर क्या होता है, गुण एकादेश होता है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं आपके जैसे उपेंद्र एक शब्द है, उपेंद्र है, शब्दों की सिद्धि आपको आएगी। तो उपेंद्र का सबसे पहले संधि विच्छेद जान लीजिए क्या होता है, उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र। तो इस अवस्था में क्या होगा, अधिंग गुणे सूत्र से गुण संज्ञा, यानी कि अधिंग गुणे सूत्र से क्या हो गई, गुण संज्ञा। किसकी हो गई, ए वर्ण की। तो इस अवस्था में गुण संज्ञा कर दी तो स्थिति यही रही। अब आदि गुणे नियम से ए प्लस ई को क्या गुण एकादेश होगा, ए, क्योंकि आप यहीं पर पढ़ गए हैं कि ए या आ के उपरांत क्या हो ई या ई हो तो क्या गुण एकादेश होता है, ए गुण एकादेश। तो पे में जो ए है इसके स्थान पर, ई के स्थान पर, दोनों के स्थान पर ए कर दिया तो पे अनंत वाला रह गया इंद्र। अब अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को मिलाकर लिख देंगे तो आपका क्या रूप बन जाएगा, उपेंद्र। क्लियर हुआ, उपेंद्र रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से गुण संधि में आपको केवल दो ही सूत्र ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, अधिंग गुणे और आदि गुणे, ये दो प्रमुख सूत्र हैं। और ऐसे एक सिद्धि और करके देख लीजिए आप। एक सिद्धि हम आपको और करा के दिखा रहे हैं, गंगोदगम। ये गंगोदगम एक शब्द है, गंगोदगम, गंगोदगम एक शब्द है, गंगोदगम। गंगोदगम गंगा प्लस उद्गम होता है, इसका संधि विच्छेद गंगा प्लस उद्गम, इसका संधि विच्छेद होता है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे इस अवस्था में
इस अवस्था में अधिक गुणे सूत्र से, अधिक गुणे सूत्र से गुण संज्ञा कर दी तो ये स्थिति बन गई। अब आदि गुणे नियम से आ प्लस उ को क्या करना है आपको, ओ गुणे का आदेश करना है। तो स्थिति आपकी बन जाएगी गंग प्लस ओ प्लस दकम। अजीनम परेण संयोजन से जब आप वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, गंगोदगम। ये रूप बन जाएगा आपका, कौन सा रूप बन जाएगा, गंगोदगम। ये रूप आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको कुछ सिद्धियां और हैं जो आपसे को करके देखनी है। तो सीधा सा है गंगोदगम, सबसे पहले संधि विच्छेद गंगा प्लस उद्गम। तो सिद्धि कैसे करनी है, इस अवस्था में अधिक गुणे सूत्र से गुण संज्ञा कर दी इसकी, गंगा प्लस उद्गम की गुण संज्ञा हो गई है। गंग और आदि गुणे नियम से आ प्लस उ, यानी कि यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर उ आया हुआ है, दोनों के स्थान पर आपको क्या करना है, ओ गुणे का आदेश। तो अजीनम परेण संयोजन से जब आप इन वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, गंगोदगम रूप बन जाएगा। इतनी सी सिद्धि है आपको जो करनी है, केवल कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको सूत्रों का भावार्थ और इस प्रकार से आपको सिद्धि करनी है। संधि विच्छेद यहाँ पर भी लिख सकते हैं, गंगा प्लस उद्गम होता है गंगा का जल। इस तरह से आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसी प्रकार से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरी संधि के साथ, कुछ एक नवीन संधियों के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।